Hello everyone, welcome back to my classes, BA Detailing, and myself, Nanine Priyadashini Das. Today's topic is independent thinking. Independent thinking, understanding the self part from Unit 1. Okay, so it is a direct question and it is a short question, probably, most probably, the short one. So, let us discuss this topic with a proper definition, meaning, characteristics, and different features of this independent thinking, and write about the strategies, how to promote the independent thinking. And lastly, we mentioned some benefits or merits. So, first point, introduction part. Independent thinking is having the confidence to draw on our own innate intelligence and depend on our own judgment, having our own views and values to guide us rather than someone else. So मैं simply आपको समझाती हूँ इंडिपेंडेंट थिंकिंग मीन्स क्या होता है. इंडिपेंडेंट थिंकिंग मीन्स द कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस है. सपोज दिस इज द कॉन्फिडेंस पार्ट, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. ओके, वी ड्रॉ दिस पोर्शन. एक पर्सन में ना कॉन्फिडेंस बहुत है, ठीक है. वो अपना क्या कर सकता है, जो भी इनेट थिंकिंग है, जो उसके अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसको दिखा सकता है. उसका जजमेंट को शो कर सकते हैं, जजमेंट, ठीक है. और वैल्यूज एंड व्यूज को देख सकते हैं, वैल्यूज एंड व्यूज जो कि उनको गाइड करेगा. दैट इज वैल्यूज एंड व्यूज. ये हो गया ओन टाइप के अकॉर्डिंग. दैट मीन्स person depend on him, directly depend on him. ओके, डायरेक्टली डिपेंड ऑन हिम मतलब खुद के ऊपर ही वो डिपेंड हो रहा है, नॉट ऑन अदर्स. वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है. तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग. इंट्रोडक्शन हो गया. देन आफ्टर दैट हम कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट से लिखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जितने पॉइंट्स आपको पता है, ये जो इनेट थिंकिंग है, दैट इज अ इंडिपेंडेंट थिंकिंग. इंडिपेंडेंट थिंकिंग नीड्स कॉन्फिडेंस. ये क्या चाहता है, कॉन्फिडेंस नीड करता है हमें डर से निकालने के लिए, रिमूव फियर एंड सो कॉन्फिडेंस. प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑलवेज गिव अस different types of knowledge to solve any problem without facing different types of डिमोटिवेशन. ये जो डिमोटिवेशन आता है उसको फॉलो नहीं करना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऑलवेज क्या करना है, ये ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गॉट द अपॉर्चुनिटी, एंड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिले उसको अवेल करना है. देन परसिस्टेंस. इफ यू आर नॉट फिक्स्ड इन वर्क, देन क्या होता है, समटाइम्स यू गेट फैटल. आप कभी कभी फेल्योर हो सकते हैं, बट अगर परसिस्टेंसी रहा, दैट मीन्स आप फिक्स्ड हो गए, ये पॉइंट भी फिक्स्ड हो जाएगा. दैट इज आपके अंदर भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी फिक्स्ड हो जाएगा. डिपेंड ऑन फोकस. Focus west, always we need some focus or some amount of focus to direct our path or to guide our path, own path. दैट मीन्स ये क्या करता है कि सपोज आपके पास ये पॉइंट है, ये आपका एम है, सो यू हैव सिंगल पॉइंट ना, but sometimes you get harassed by your family or society, sometimes bullied by your friends or any other members of the society. So this is called hurdles or obstacles. एंड इसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, जस्ट लाइक फोकस. इफ यू हैव फोकस, देन आप क्या करोगे, डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर सकते हैं एंड गुड थिंकर बन सकते हैं. Okay, then we need flexibility. That flexibility removes doubts. If you have any doubts, then clear it. तो वही होता है flexibility. You can adjust with the any situation in any time if you have flexibility. So independent thinkers होने से ही आप क्या कर सकते हो, कोई भी situation है, कुछ भी है, वहाँ पे आप solve करके उसमें चल सकते हो. Honesty make persons active. ऑनेस्टी रहेगा तो पर्सन क्या होता है, ज़्यादा ऑनेस्टी होने से वो पंचुअलिटी भी होता है, शो करता है, या फिर अपने वर्क्स में भी वो ऑनेस्टी दिखाता है. एंड मोटिवेशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में चलता है. डेफिनेशन एक छोटा सा देंगे. दैट इज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा. अलाबामा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये क्या है, अलाबामा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, independent thinking is the process of making sense of the world based on your own observation and experience rather than depending on the words of the others. आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम यू वॉच ए मूवी, और सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम यू गो टू सम हिल स्टेशन, और you enjoy your journey. So this is the first time, so you think that
you experience that, you observe that many things, and this observation leads you a perfect thinking. Without thinking you cannot achieve your aim, or without thinking you cannot solve your any problem. So this observation and experience based on your पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आपका जो पर्सनल एक्सप्रेशन है, एक्टिविटीज है, उसी से ही आप लर्न करेंगे। ये सेंसिटिव वर्ल्ड है, दैट इज द सेंस पार्ट। अगर आप यूज करते हो तभी जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड डिपेंड, रेदर डिपेंड ऑन, या फिर आप किसी और के ऊपर डिपेंड कभी भी नहीं होंगे इस चीज के लिए। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, that is independent thinking includes not depending on the other or not depending on the authority of other। किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, अपने ओपिनियन के लिए, अपने डिसीजन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज मीनिंग अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक है, उन्होंने ये समझाया है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। मैक्सिमम आपकी बुक में 11-12 स्ट्रैटेजीज है, बट 8-9 स्ट्रैटेजीज आर एनफ। एंड पॉइंट्स को रिमेंबर करिए कि स्ट्रैटेजीज में कौन से पॉइंट्स वो लिखना चाहता है, बताना चाहता है। एंड इतना लिख दें तो वही हो जाएगा, उतना ही एनफ है। एंड उसके एक्सप्लेनेशन को आप अपने वर्ड्स से, ओन वर्ड्स में लिख के बेटर रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ डिस्कनेक्ट फ्रॉम सोर्सेस ऑफ कन्वेंशन थिंकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन? द ओल्ड थिंकिंग इज कॉल्ड द कन्वेंशन थिंकिंग। हम ओल्ड थिंकिंग को क्या बोलते हैं? कन्वेंशन थिंकिंग। सपोज आप इस पीरियड में हैं एंड बट आप जो पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दिस थिंकिंग, दिस थॉट्स और दैट टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप रिपीटेडली इफेक्टिव। सो आपका जो डिसीजन होगा ना अभी के टाइम का, सो वो प्रॉपर नहीं होगा, बिकॉज in the modernized society you need the newest form of thinking. If you didn't have this, then you didn't get any type of opportunities from the society also. So आपको ऑलवेज क्या करना है, डोंट यूज आइडियाज फ्रॉम द टीवी, पीसीज, रेडियोज एटसेट्रा। मतलब जो भी आउटर वर्ल्ड में चल रहा है एंड उसको अगर हम लोग ओनली टीवी, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर एंड द रेडियो के थ्रू ही सुन रहे, तो उसके ऊपर डिपेंड मत करिए। थिंक फ्रॉम द योर सेल्फ, खुद से डिपेंड करिए, खुद से सोचो एंड गिव योर फुल हार्ट टू योर थिंकिंग। आपके पूरे मन को, पूरे माइंड को उसी में दे दो एंड बिल्ड योर ओन थॉट्स। आपके खुद के थॉट्स को बनाओ। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इमर्स योर सेल्फ in experiences that conflict with your current perspectives। ऐसे एक्सपीरियंस को आप थोड़ा सा छोड़ दो, या फिर जो पॉइंट्स आपको जानना रहता है ना, दैट इज द, इट इज न्यूएस्ट फॉर्म। सपोज यू हैव टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, एक है अभी आप कैरी कर रहे हैं, दूसरा है आप पहले से कैरी कर चुके हैं। दैट इज अ कन्वेंशनल वन, दिस इज अ न्यूएस्ट वन। तो ऑलवेज क्या होता है ना, इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्शन रहता है। देयर इज अ कन्फ्लिक्शन बिटवीन दिस टू टर्म्स। ये कन्फ्लिक्शन आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग को क्या करता है, चैलेंज करता है, चैलेंज करता है। तो फर्स्ट, डोंट यूज योर ओल्ड आइडियाज टू जेनरेट न्यू वंस। आप अपने ओल्ड आइडियाज को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट टीचर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर ऑल्सो। आप अभी के टाइम पे क्या है, टीचर है, एंड आप एज ए इंडिपेंडेंट thinker, you think a lot about the student's life, about the school life, about your profession, about your work, activities, etc. If आप ओल्ड जो मेथड्स से टीचिंग के उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो आपका कोई बेनिफिट मिलेगा क्या, या फिर आपका प्रमोशन होगा ना? कुछ नहीं हो सकता। सो दैट ऑलवेज ओल्ड आइडियाज के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी टाइम के अकॉर्डिंग ओनली एक्सपीरियंस को यूज करिए, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, बट उसके साथ उसी एक्सपीरियंस को बेस्ड करके और भी उससे डबल ट्रिपल टाइम्स बड़ा और ह्यूज अमाउंट का एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स के ऊपर गेन करिए। दैट इज बेस्ड ऑन दी फॉरेन कल्चर। ये जो आप नॉलेज गेन करें न्यूएस्ट फॉर्म में, न्यूएस्ट जो एक्सपीरियंस है, वो कहाँ से ले सकते हैं? दैट इज फ्रॉम फॉरेन कल्चर, सब कल्चर और बिटवीन द पेजेस, जो आपके बुक के विद इन रहता है। ये मेंशन नहीं कर रहा है कि ऑन द जस्ट बुक के विद इन भी कुछ कुछ पॉइंट्स रहता है, उसको समझना चाहिए। एंड उसको क्यों यूज करेंगे? टू चैलेंज योर ओल्ड आइडियाज। आपके आइडियाज को चैलेंज करोगे कि ये आप पहले जानते थे, अभी आप बहुत मॉडिफाइड हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप न्यू आइडियाज गेन कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, वॉज द प्रोसेस फ्रॉम ए डिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है ना
कि खुद के लाइफ को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है. एज एन ऑब्जर्वर यू कैन एंजॉय योर लाइफ फ्रॉम द आउटसाइड ऑल्सो. Whenever you see this type of cycle from the outside, you think it better from that involving one. जो इन्वॉल्व है उससे बेटर आप बाहर से देख के सीख सकते हैं. सो लिविंग द नॉर्मल लाइफ, sometime you need some peaceful areas, and think a lot, and think big also, and enjoy your knowledge and belief. Don't put your belief on old knowledge which doesn't have any type of evidence on it. ठीक है, तो उसलिए क्या करना पड़ेगा? वॉज द प्रोसेस फ्रॉम ए डिस्टेंस, लिविंग द नॉर्मल लाइफ एंड ऑब्जर्व द न्यू थिंग्स टू गेट न्यू एंगल्स ऑफ नॉलेज. आप अपने लाइफ को अच्छे से जियो, तब जाके आपको न्यू एंगल्स मिलेंगे नॉलेज के एंड बिलीव्स के, ट्रुथ के. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस, रेंडोमाइज योर सेंसरी इनपुट्स. अभी सेंसरी इनपुट्स आप अकॉर्डिंग टू द मल्टी सेंसरी अप्रोच, यू नो दैट in sensation process, or whenever you think a lot, you use, or you can use more than one sense organ. So if you doesn't control your, या फिर if you don't control your or if you don't have any control on your senses, then how you manipulate or randomize your thinking? So leaving the repeating work, that is a repeating works, just like हमें स्कूल जाना है, हमें क्या करना है, आई डज दिस थिंग्स रिपीटेडली एवरी डे एवरीवेयर, ऐसे ही हम कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही जाते हैं, ऐसा. सो हम एंजॉय नहीं करते अपने लाइफ को, या फिर न्यू थिंग्स जब हमारे सामने होते हैं उसको देख भी नहीं पाते. So leaving the repeating works and actions and enjoy the new ones, experience new things. Example, visit new things, places and enjoy the foods. Practice disbelief. जो पहले से डिसबिलीव्स है ना, बहुत सारे होते हैं, these are called also stereotypes. एक जो कन्वेंशनल ट्रूथ है, पहले जो भी लोग बोल देते थे वही ट्रूथ होता था, तो डोंट रिलाई ऑन द कन्वेंशनल ट्रूथ. उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर रहना नहीं चाहिए, और उसी हैबिट के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाइए. डेवलप योर ओन जजमेंट, सेल्फ एविडेंस एंड कंफर्म योर लॉजिक. आपके लॉजिक को प्रूव करने का हक आपके पास ही है. सो पुट योर लॉजिक एंड गेट द आंसर. सो आपका लॉजिक लगाओ, उसके अकॉर्डिंग एविडेंस पुट करो एंड जजमेंट दे दो, हो गया. ये होता है प्रैक्टिस ऑफ डिसबिलीफ. रिकवरी फ्रॉम द मिस्टेक. फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, यू नो दैट वेरी वेल. सो उसके अकॉर्डिंग अगर आप मिस्टेक से नहीं लर्न करते हैं, सो कैसे आप सीखोगे? ठीक है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स. पहले जो भी कर दिए हैं पुराने मिस्टेक से सीखो. लर्न हाउ टू जेनरेट द न्यू, कैसे न्यू थिंग्स को हम जेनरेट करें एंड करेक्ट थिंग्स को जेनरेट करें फ्रॉम दी टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑन लर्निंग. कोई भी काम के ऊपर, लर्निंग के ऊपर अगर टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन देती हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उनसे कुछ सीखो, उनसे कुछ पॉजिटिव चीजें लो. सो दिस इज द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, डू व्हाट इज बेस्ट. किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करिए, जो सही है उसी को करो, बेस्ट है वेटिंग. एंड सेटिंग ए प्रॉपर गोल्स, एंड अपना प्रॉपर गोल्स बनाएं. सो एज एन इंडिपेंडेंट थिंकर, फिक्स योर बिग गोल्स. आपके गोल्स को आप, बड़े गोल्स को आप फिक्स करो. ट्राई टू वर्क ऑन इट, उसके ऊपर वर्क करिए. डोंट वर्क टू इम्प्रेस योर बॉस. आपके बॉस को इम्प्रेस करने के लिए वर्क मत करिए, जो करेक्ट है उसके ऊपर लॉन्ग टाइम तक वर्क करिए. at the point of success or at the point of achievement, you think that you are a great person in this society, and your boss and other colleagues and other co-work also respect your thoughts and respect your success. So ये बोल सकते हैं this is the best result will be drawn from it. So ये ऐसे करना चाहिए. Last one, that is I use logic at all times. All time जो भी करे लॉजिक लगाए. Human mind is अनस्टॉपेबल. ह्यूमन माइंड क्या है? अनस्टॉपेबल है. ठीक है, स्टॉप नहीं होता. इट ऑलवेज थिंक टू एक्सप्रेस एवरीथिंग. वो ऑलवेज थिंक करता है, ऑलवेज रिसीव करता है कोई भी चीजों को. लॉजिक इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड टू अस. हमारे लिए लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एवरी पॉइंट में हम लॉजिक को यूज कर सकते हैं. ये गिफ्ट है गॉड का, भगवान का. यूज लॉजिक इन एवरी पाथ. हर एक रास्ते पे हम लोग यूज करते हैं, हर एक जगह पे, टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, अपने न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए. दैट्स पॉइंट्स आर एनफ. इतना पॉइंट्स लिखते तो हो जाएगा. एक दो पॉइंट्स स्किप किया गया है क्योंकि ये शॉर्ट है,
तो अगर शॉर्ट में आए लॉन्ग में आए उसी के अकॉर्डिंग 4 पेज मेंशन किया गया है। लास्ट पॉइंट बेनिफिट्स ओनली लिखना है। बेनिफिट्स में क्या है? मैनेज लिमिटेशंस एंड एबिलिटी। सो इसके अकॉर्डिंग इफ यू आर ए ग्रेट थिंकर और द इंडिपेंडेंट थिंकर, आप अपने लिमिटेशंस को कहाँ तक जाना है, क्या करना है, मना कर सकते हो या रोक सकते हो, अपने एबिलिटीज को भी संभाल सकते हो, कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू डेवलप और इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। आप इंडिपेंडेंट थिंकर है, सो जो भी चीज़ें आप सीखेंगे बेटर समझेंगे एंड उसी के ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके थ्रू आपका लर्निंग अच्छा होगा, देन एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। इंक्रीज मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, आपके मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस को ये इंक्रीज करता है। फोस्टरिंग सोशल इंक्लूजन, हमें हेल्प करता है, जिसके थ्रू प्रोमोट करता है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड हो सके और इंक्लूसिव सोसाइटी में इंक्लूड हो सके, इंक्लूजन हो पाए। दैट मीन्स एवरी पर्सन को हम इंक्लूड करेंगे। लास्ट पॉइंट, एनाबलिंग टीचर्स टू प्रोवाइड डिफरेंशियल टास्क। अभी टीचर्स को हेल्प मिल जाएगा क्या? वो बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग अपना होम टास्क देंगे बच्चों को, सो दैट बच्चों का सक्सेस भी बना हुआ रहेगा। ओके, दैट्स ऑल। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड नेक्स्ट टॉपिक्स अगेन आ रहे हैं। दैट इज आपको नेक्स्ट टॉपिक जो मिलेगा ये थिंकिंग के ऊपर है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ये सारे पॉइंट्स आप असेसमेंट में भी है, असेसमेंट के यूनिट 3 में एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में भी है, प्लस आपके जो पेडागोजीज है उसमें भी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग सेम टाइप का आंसर बना के दे रही हूँ, सबके लिए जैसे हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट कर दो एंड जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।